कल पुंछ में दशहरा समारोह के दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के दहन के दौरान एक अप्रत्याशित समस्या उत्पन्न हो गई। पुतलों के अंदर पटाखे नहीं चले, जिससे दर्शक निराश हो गए। इस खराबी के कारण व्यापक रूप से आरोप लगाए गए। कुछ लोगों ने एसडी सभा अध्यक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाया। दावा किया कि उन्होंने व्यवस्थाओं को गंभीरता से नहीं लिया। इन आरोपों के जवाब में पुतलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार रावण मेकिंग सोसाइटी ने आज स्थित स्पष्ट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, पुतलों के अंदर लगभग 500 पटाखे लगाए गए थे, जैसा कि उनका नियमित अभ्यास है, लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पटाखे ठीक से नहीं चले। सोसाइटी ने अपनी ओर से किसी भी लापरवाही से इनकार किया और इस दावे को खारिज कर दिया। एसडी सभा अध्यक्ष विफलता के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह सोसाइटी है जिसने पटाखों के बारे में किसी भी शिकायत के बिना मेंढर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को सफलतापूर्वक निर्माण किया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष में भी पूंछ में पुतले बनाए थे, लेकिन पटाखों से संबंधित कोई समस्या नहीं आई थी। सोसाइटी ने जिला प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने और पटाखों की विफलता के कारणों की जांच करने की अपील की। साथ ही लोगों से निराधार आरोप लगाने से बचने का आग्रह किया। अमरजीत सिंह रावण में लगाए थे 150 बम, मेघनाथ में 150 बम, कुंभकर्ण में लगाए थे हमने। और प्रधान जी भी वहां थे, सच्चू भैया भी थे, सभी थे वहां पे लोग। लेकिन फिर हम मेंढर गए थे यहाँ से लगाने के बाद में, और वही बम वहां मेंढर में लगाए हमने। वहां पे चले, बता रहे यहाँ मेंढर, यहाँ पे पुंछ में नहीं चले, और सब प्रधान जी पे उंगली उठा रहे हैं। उसका क्या मतलब है? इतनी सिक्योरिटी थी, इतनी सब कुछ थी। 2-3 बंदों से हमने भी गोले जो लेके जा रहे थे ना, हमने भी खींचे हैं, उनसे खोसे हैं बीच में, रास्ते में लिए। तो गड़बड़ हुई है कुछ ना कुछ। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद पुलिस भी थी, सब कुछ था, और वही बम यहाँ लगे थे, वही बम वहां पे लगे थे मेंढर में। मेंढर में कैसे चल गए बम? 500 बम लगाए थे। तो आप कितने अर्से से यही काम कर रहे हैं? हम तो वैसे तो मैं तो बचपन से इसी काम को कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं 2 बार आया हूँ। पिछले साल भी मैंने बनाया था यहाँ पे पुंछ में, मेंढर में, और इस बार भी मैंने बनाया है। लेकिन इतना जो ये कर रहे हैं क्षेत्रपाल जी के, मतलब क्षेत्रपाल जी ने बम नहीं लगाए, फलाना नहीं करा, ऐसा क्या है? हमने लगाए हैं बम, तो क्षेत्रपाल जी थोड़े बम लगा रहे थे उसमें। बम हमने लगाए हैं, और उनकी क्या गलती है? वहां सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी को देखना चाहिए था कि बम कैसे गायब हुए हैं बीच में। नहीं, बम की आवाज कैसे गायब हो जाएगी? जब बम लगे तो आवाज तो आनी आनी है। ये कोई आग में बम थे, कोई पलीते में तो नहीं लगा रहा था, कोई एक एक थोड़ी जला रहे थे वहां पे। वो तो रावण में लगे होते हैं बम, सब फटते हैं। आपका क्या मानना है कि किसी ने बम चुराए हैं? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि बम किसी ने मार लिए उसमें से। ऐसा ही लगा है मुझे तो, क्योंकि बम तो चल रहे हैं मेरे पास अभी 2, 4, 10, 30 पड़े हुए हैं। आप चला के देखो, आवाज क्यों नहीं है उनमें? खूब आवाज है उसमें। और मेंढर में जो लगाए हैं, आप मेंढर की वीडियो देख लीजिए, वहां भी मैंने बनाया, यही उन्हीं में से बम गए हैं, वही बम है, वही सब कुछ है। ऐसा तो नहीं है। पर लेकिन क्षेत्रपाल जी पे जो मढ़ा जा रहा है ना, ये उन्होंने इतना सहयोग किया है, गड्ढे खोदे, खुद गड्ढे खोदते हैं प्रधान के ही। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा। उन्होंने किले तक के गाड़े हैं, बताओ। गड्ढे हमारा काम था खोदने का, वो खोद रहे बेचारे। और इतना सहयोग किया उन्होंने कि मैं तो इतना किसी को देखा ही नहीं सहयोग करते। लोग बाग उन पर उंगली उठाए, हमें तो अच्छा नहीं लगा। हमें तो बहुत शर्म की बात है इस बात, जैसे शहरवासियों ने ऐसा कहा। हाँ, यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि उन पे उंगली उठा रहे हैं बेमतलब में। उनको क्षेत्रपाल जी की खराब हो रही है। हाँ, क्यों खराब कर रहे हैं लोग? सवाल उठा रहे हैं कि हाँ, आपने पैसे नहीं दिए या बम नहीं दिए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? वो इतना सहयोग करते हैं। मैं कहूँ कहीं मैं बचपन से 8 साल की उम्र से रावण बना रहा हूँ। फरीदाबाद में बनाए, दिल्ली में बनाए मैंने, इलाहाबाद और तुम्हारा देहरादून, सब जगह रावण बनाए हैं मैंने। लेकिन इतना सहयोग तो किसी ने किया ही नहीं आज तक। मैं यहाँ आता हूँ, अपनी फैमिली के साथ आया हूँ सिर्फ इस पर्पज से कि अच्छे लोग हैं, बढ़िया। नहीं तो पैसे वहां नहीं मिलते मुझे तो वहां 3-3 लाख रुपए में बनाता हूँ मैं वहां तो। यहाँ तो फिर भी 1,10,000 रुपए में 3 पुतले बना रहा हूँ मैं, बताओ। तो इतनी दूर आऊंगा, खर्चा करूंगा, सारा सामान लेके आता हूँ मैं। तो मैं, अगर मानने वाली बात है, मैं बम, अगर मैं भी फुस्सी अगर बम लगाऊंगा, अपनी इज्जत बेइज्जती कराऊंगा प्रधान जी की, या मैं अपनी, कि भाई वो बंदा वहां से बम लेके आया है और फुस्सी बम लेके आया है, ऐसा कैसे? आप मेंढर की वीडियो देख लीजिए वैसे भी। और क्षेत्रपाल जी तो इतने अच्छे आदमी, बेमतलब उन पर उंगली उठाई जा रही है। और शहरवासी इस बात को समझे, सभी अच्छे नहीं होते हैं, किसी ने गड़बड़ भी की है। हमने लड़कों को देखा भी है वहां, जो वहां से उसमें से बम ले जा रहे, खोसे भी हैं, 2-3 बंदों से लिए हैं हमने।
बोला जब आपने देखा किसी को वहां से? वो मैं उस टाइम पे मेंढर जा रहा था, रास्ते में था, मैंने 2 बम खोस के ना बंदे को दिया, अपने वाले को। मैं कह ले ये कोई देख, मगर झपट्टा मार के लेके गया है। और मगर उस टाइम मुझे जल्दी हो रही थी ना, क्योंकि मेंढर का जाके खड़ा करना था। 10:30 तो यही बज गए थे, तो मैं वहां किस टाइम तक खड़ा होगा, तो इसलिए मैं चला गया। आपका कहना है कि इसमें जो किसी ने गड़बड़ी की हाँ जी, है, बम चुराई है। हाँ बिल्कुल, नहीं तो आवाज का तो कोई मैटर ही नहीं बनता कि भाई बम लगे और आवाज ना आए, ऐसे। तो ये यहाँ की जो वो है जिला इस्लामिया जो भी है, उसको होना चाहिए कि यहाँ की इंक्वायरी करें कि भाई बम किसने चुराया, और इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी बनती है, तो उसे वो देखे कि भाई किसने क्या इसमें मामला कराया है, क्या नहीं करा, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब ये थोड़ी कि वो उठाए प्रधान जी पे लाद दे सारा कि भाई प्रधान जी ने पैसे खा लिए, या भाई बम खाएंगे क्या प्रधान जी को क्या मतलब है बम हो गए। वो लग रहे हैं वहाँ साथ में, रात दिन उन्होंने हमारे रात 12 बजे, रात में एक दिन पहले रात को 12 बजे वो वहाँ से गए हैं हमारे पास से। उन्हें क्या जरूरत थी 12 बजे तक वो कि भाई वहाँ रहेंगे, वो सहयोगी तो होता है आदमी का। सुबह फिर 6 बजे आ गए बंदे। अब आप चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी हाँ, इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहिए। जिला इंतजामिया इंक्वायरी हाँ, करे और ये बिल्कुल। बम चोरी हुए हैं बीच में हाँ, से। बिल्कुल जी, बिल्कुल होनी चाहिए कि बमों में गड़बड़ी किसने की। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम हिंदाना, मैं गाजियाबाद साइड में, और मैं वहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। पिछले साल मेरे हस्बैंड आए थे कारीगरों को लेकर, और इस साइड उन्होंने रावण बनाया था। पिछले साल भी इन्होंने बनाया था। बम पटाखे पिछले साल अच्छे चले थे, बढ़िया चले थे, बट इस बार सब बोल रहे हैं कि रावण में पटाखे नहीं फूटे। तो ऐसा कुछ नहीं कि सबके सामने लगाए थे, ऐसा कुछ नहीं कि हमने नहीं लगाया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पटाखे उसमें लगाए ही नहीं। वहाँ पर प्रधान जी भी थे, बड़े प्रधान जी भी थे, सचिव प्रधान जी भी थे, बहुत सारे लोग थे, सबके सामने पटाखे उसमें लगाए हैं। और मतलब आप किसी से भी पूछ भी सकते हैं कि सबके सामने जब लगाए हैं और नहीं चले, तो इसमें बताओ हमारी या प्रधान जी की क्या गलती है। यहाँ की जनता से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि प्रधान जी को कुछ ना कहें, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। और पटाखे नहीं चले तो आप उसकी इंक्वायरी कीजिए प्लीज़ कि किस वजह से पटाखे नहीं चले, इसने क्या गड़बड़ी की है। पुलिस फोर्स वहाँ पर थी, उसके बाद भी किसी ने कुछ गड़बड़ की है, तो आप इसकी इंक्वायरी करें प्लीज़। और प्रधान जी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए। प्रधान जी बहुत अच्छे इंसान हैं, यहाँ सब लोग अच्छे हैं, सबने सपोर्ट किया हम लोगों को, और हम लोगों की मेहनत भी लगी है। आप सब लोग जानते हैं, यहाँ के रहने वाले शहरवासी जो भी हैं सब जानते हैं हम लोगों की कितनी मेहनत, 1 महीने से हम लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, और कितनी मेहनत रात दिन हम जाग कर हम लोगों ने सबने काम किया है यहाँ पर। और किसी